कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के दुर्गागंज अस्पताल में एक युवक को दिन के 12 बजे के 1 बजे के बीच में सांप ने काट लिया। इसको लेकर परिजन आनन फानन में पहुंचे अस्पताल। वहां डॉक्टर नहीं मिला। उनके बाद क्या स्थिति बनी, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। कोई है सर यहाँ कुर्सी खाली है? क्या हो? कोई है डॉक्टर साहब? अभी तो डॉक्टर साहब थे ना? थे अभी? हाँ अभी थे। कैसे कैसे क्या हो गया बता सकते हैं? बात कर सकते हैं? अगर बात कर सकते हैं तो बताइए। सर काम कर रहे थे, कौन सा सांप आ रहा, सांप तो देखे ना है, दर्द कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? लेके आया इधर। किसको बताओ? क्या सर? काम करने के बाद किसको बताओ? घर में बताएं। नहीं बाबा, ठीक, उसके बाद यहाँ लेके आया है। हॉस्पिटल यहाँ आए तो फिर क्या हुआ? यहाँ आया तो डॉक्टर भी कहाँ है? कितना देर पहले आए हैं? 2 बजे आया। यहाँ 2 बजे आए और डॉक्टर साहब कितने बजे आए? 3:10 तक। 3:10 यहाँ कोई डॉक्टर साहब थे ही नहीं। नहीं था, बोला कि ड्यूटी में हल्ला नहीं है। मैं बात करनी थी। हाँ हाँ हल्ला है, ये हल्ला नहीं करे। हाँ, ठीक। यहाँ बोला डॉक्टर साहब की अभी हम सबको ड्यूटी खत्म है, यहाँ कोई डॉक्टर फैक्टर नहीं है। कौन बोला ये बात? ये बात कौन बोला? पूछे यहाँ किसको पूछे? यहाँ जो रहता है बुलाइए उनको। तो उसको पूछे तो बोला कि नहीं यहाँ डॉक्टर फैक्टर नहीं है। हम लोग इंतजार किए हैं। ठीक है, ये अर्जेंट है, इसको सांप काटा है और यहाँ कोई रहना चाहिए ना एक। हाँ हाँ ये इसी मुद्दे से हम लोग यहाँ आए, तभी इंतजार इलाज शुरू हुआ। किए। इनका इलाज शुरू हुआ अभी? सिया देखो ट्रांसफर भी दिया कर रेफर कर दिया? रेफर कर दिया। लगभग कितने घंटे बाद रेफर मिला? अभी 2 घंटा बाद। 2 घंटे। कौन बताया था कि यहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं? थोड़ा पहचानिए तो आइए। ये हाँ यही तो आइए, चलिए सामने, चलिए वहाँ चलिए। क्या बताए थे सर कि यहाँ कोई डॉक्टर साहब नहीं है अभी? मामला क्या था? देखिए, ये यहाँ पे प्रेजेंट थे, इनकी ड्यूटी थी। हाँ। 2:10 पे आए और हम इस वार्ड के वार्ड सदस्य होने के नाते और जो मरीज हैं जिनको सांप काटा है वो वार्ड सदस्य के पुत्र है 5 नंबर वार्ड के। उन्होंने हमको घर से निकलते ही कॉल किया तो घर बगल में होने के कारण 2:10 में ये लोग इन की हम गेट पे थे। जैसे ही हम यहाँ आए तो 2:10 पे तो बोला क्या कि शायद दिया बलराज का यहाँ पे ड्यूटी है, तो दिया बलराज का यहाँ पे बोर्ड में नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये नंबर है। जब हम नंबर निकाल करके दिया बलराज को कॉल किए, कॉल करने के बाद नंबर निकाल के दिया बलराज को कॉल किए, कॉल करने के बाद जैसे ही हम कॉल दिया बलराज को लगी तो वो हमको बताए कि देखिए मेरी ड्यूटी 2 बजे तक ही थी, 2 बजे के बाद मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है, तो हम 2 बजे तक ड्यूटी करके आ गए हैं, मेरी ड्यूटी नहीं है। तो हम उनके बाद यहाँ के प्रभारी HNI को कॉल किए तो वो एक बार रिसीव नहीं किए, दोबारा उनके कोई व्यक्ति रिसीव किए तो वो बोले क्या कि अभी सर नहीं है। उनके बाद हम 104 पे कॉल किए पटना राज्य स्वास्थ्य समिति को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुरंत वहाँ के किसी स्टाफ से बात कराइए। जब हम अरुण सर से बात कराए, अरुण जी से बात कराए तो ये बताया कि जी सर डॉक्टर मेरे यहाँ अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कौन है। तो उनके बाद 3 बजकर इस बीच में मुखिया जी आते हैं, मुखिया जी CS को कॉल करते हैं। CS को कॉल किए तो CS को कॉल करने के बाद जो है पता चला कि 3:10 पे कम से कम 1 घंटे के बाद कोई डॉक्टर, वही दिया बलराज जिन्होंने कहा कि 2 बजे मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, वही दिया बलराज आई और आने के बाद वो यहाँ पे आते ही पेशेंट को देखा, उनके बाद इनको रेफर कर दिया, बोला कि यहाँ पे जांच की, सांप काटने की जांच की सुविधा नहीं है, रेफर कर दिया। इसी बीच में 1 घंटे के क्रम में हम पटना स्वास्थ्य समिति में अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाए। कंप्लेन नंबर 15704 है, कंप्लेन नंबर हमको ये दिए हैं। उनके बाद बोला कि आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया। इसका तो क्या लगता है, मामला क्या लगता है? जिस डॉक्टर ने कहा कि ड्यूटी नहीं है जी और वही आए ड्यूटी में, हो सकता है कि ये जैसे 2 बजे ड्यूटी समाप्त करके गए तो CS साहब को कॉल हुए तो CS साहब उनको कॉल करके बोले होंगे। एक्चुअली यहाँ से बगल में डेरा होने के कारण उनको बोला होगा कि जाके तत्काल में पेशेंट को देख लिया जाए। तो इस तरह का अगर इमरजेंसी पेशेंट आते रहेगा तो क्या हर व्यक्ति तो CS को कॉल नहीं कर पाएगा? आप जागरूक थे, आपने कॉल कर दिया।
हमने कॉल किया तो सीएस सर को कॉल किया गया, प्रभारी सर तो कॉल नहीं उठाए। जब दोबारा उठाए तो बोले कि किसी दूसरे के पास है। तब हम 104 पे कॉल करके कंप्लेंट को रजिस्टर करवाए। अभी पेशेंट का क्या करना है? पेशेंट को दिया बलराम जो डॉक्टर साहब थी वो तो हमको पहले बोली मेरा 2 बजे का समाप्त हो गया ड्यूटी। 2 बजे के बाद जब उनको कॉल आया तो 2 वो बजे तो गई। समाप्त होगी ड्यूटी, फिर उसके बाद किसकी ड्यूटी है? वो तो ये यहाँ पे तो मैनेजमेंट कोई बता ही नहीं रहा है कि 2 बजे के बाद किन की ड्यूटी है। लिस्ट में किसका नाम है? लिस्ट में यहाँ पे तो उल्टा पुल्टा किया हुआ, किसी का रहता है कोई कुछ। इन लोग का यहाँ पे मनमाने ढंग से चलता है। और मान लीजिए कि अगर दिया बलराज यहाँ से ड्यूटी करके 2 बजे चली गई तो फिर सीएस को कॉल करके फिर दिया बलराज को भेजने का जरूरी पड़ा। इसका मतलब है कि डॉक्टर यहाँ पे था ही नहीं। इसी तरह से रवैया चलता है। यहाँ की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में वही लोग आएंगे जिनको की ज़रूरत होगी। ज़रूरत जिनको पड़ा तो आज हम आए तो आज हमको इस तरह से दिखना पड़ा, देखने को मिला। कंप्लेन हम रजिस्टर करवाए हैं, उसकी बोले हैं कि अपडेट हमको प्रत्येक पल चाहिए कि हमारे कंप्लेन का कहाँ तक सुनवाई हुई है। अभी पेशेंट को दिखलाइए बढ़िया से। जी, पेशेंट को हम एम्बुलेंस पे लोड कर लिए हैं। उनको जो है सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये एम्बुलेंस प्राइवेट है। देखिए हॉस्पिटल का एम्बुलेंस तो यहाँ पे एक भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमको तो जल्दी में तुरंत लेके जाना था, सीरियस पेशेंट था तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस से ही भेजे।